महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इतना बड़ा घोटाला जो आईने के तरह साफ है, लेकिन यहाँ के जो राजनेता है मौन धारण किए हुए हैं। शायद उन लोग को एसएनएन न्यूज के रिपोर्टर का चेहरा पसंद ना हो, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई लगाता हूँ। जिले में भंडारा और पौनी ऐसा एक उप विभाग आता है, डिवीजन ऑफिस आता है, जो यहाँ का राठौड़ एसडीएम थे, उनकी 2 दिन पहले ट्रांसफर हुआ है। उस टाइम में एक पुलिस पाटिल की भर्ती पर उन्होंने जो चर्चाएं चल रही थी, चर्चा गर्म थी कि 15 लाख रुपए तक के ये कैंडिडेट से लिया गया और काफी उसमें भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर एसएनएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भंडारा तहसील में हाल ही में ली गई कोतवाली परीक्षा भर्ती में घोटाला हो गया। बताया जाता है कि परीक्षा से पहले ही किसी व्यक्ति ने इस पेपर को आउट कर दिया, जिसका विरोध वहां के क्षेत्रीय लोगों से लेकर परीक्षार्थी कर रहे हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम तक को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस परीक्षा को फिर से कराया जाए। तो यह देखना है कि क्या पीएम मोदी ने कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या होगी इस पे जांच, क्या हो सकती है कार्रवाई। तो आइए दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट खबर एसएनएस टीवी की सैयद जाफरी के साथ। भंडारा तहसील में हाल ही में ली गई कोतवाल परीक्षा भर्ती, जिसमें किसी दलाल द्वारा परीक्षा में प्रश्न पत्रिका को लीक किया गया। उक्त आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस भर्ती परीक्षा में कितने विद्यार्थियों को लाभ मिला यह बताना अत्यंत कठिन है। इस भर्ती प्रक्रिया पर संदेह निर्माण हो रहे हैं। इसी वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः निरस्त कर कोतवाल भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करने के आदेश दिए जाएं। ऐसी मांग वरिष्ठ समाजसेवक परमानंद मेश्राम एवं उनके शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी भंडारा से की है। जिले में भंडारा और पौनी ऐसा एक उप विभाग आता है, डिवीजन ऑफिस आता है, जो यहाँ का राठौड़ एसडीएम थे, उनकी 2 दिन पहले ट्रांसफर हुआ है। उस टाइम में एक पुलिस पाटिल की भर्ती पर उन्होंने जो चर्चाएं चल रही थी, चर्चा गर्म थी कि 15 लाख रुपए तक के ये कैंडिडेट से लिया गया और काफी उसमें जो घोटाला हुआ उसमें हमने पूरी तहकीकात करके पूरी हमारे जिले के डीएम्स को दिए थे। उसकी जांच भी चल रही है। शायद हमारे जो आज सुनने को मिला है कि उनका गोपनीय अहवाल तक के सरकार के पास में गया हुआ है। अभी 8 दिन पहले यहाँ कोतवाल की भर्ती हुई, भंडारा, सिर्फ भंडारा तालुका की। भंडारा तालुका में जब कोतवाल भर्ती हुई तो उसका पेपर जो था वो पेपर बनवाया था यहाँ के किसी डिप्टी कलेक्टर ने। कलेक्टर यहाँ के एसडीएम जो थे राठौड़, उसके खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप होने की वजह से पुलिस पाटिल की भर्ती की प्रक्रिया में तो यहाँ के डीएम ने किसी दूसरे डिप्टी कलेक्टर को यह जिम्मेवारी सौंपी कि आपको भंडारा तालुका की कोतवाल की भर्ती करना है। अब वो पेपर जो बनाया गया हुआ है वो पेपर लीक हुआ, जिसमें 5-6 आरोपी अभी पकड़े गए हैं। हमारा सवाल इस प्रशासन से, हमारे जिले के डीएम से ये रहा है, आज हमने जो निवेदन दिया कि भाई पेपर लीक मामले में तो यहाँ के जो आरोपी मिले 4 या 5, वो पेपर तो उन्होंने निकाला नहीं था। फिर पेपर लीक उनके पास में कैसा हुआ? उन लोगों ने जो पेपर लोगों के यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट उनको 100 मार्क में से 100 मार्क मिले, 100 मार्क में से 100 मार्क मिले। यहाँ बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए का हर कैंडिडेट से लिया गया। तो भैया जब पेपर लीक हुआ और ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पुलिस पाटिल घोटाले में काफी बड़ा अधिकारी लोग का हाथ, जिसमें परमानंद मेश्राम ने एसएनएन न्यूज से इंटरव्यू में दिया था कि 15 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक लिया गया पुलिस पाटिल में। और वही एसडीएम जो सुर्खियों में रहता था, एसएनएन न्यूज चैनल जब न्यूज दिखाया तो उस पर कार्रवाई हो के उसको यहां से हटाया गया। लेकिन और एक और घोटाला हुआ अभी, और
परमानंद मिश्राम और चंद लोग ने वहां पर जाके निवेदन दिया है कि आप इसको भी रद्द कीजिए। और एसएनएन न्यूज चैनल एक बात जानने की कोशिश करता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है न खाएंगे न खाने देंगे। आप ही के बीजेपी सरकार में महाराष्ट्र में घोटाले पर घोटाला चल रहा है और लेकिन जांच कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और जनता खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब मैंने पूछा चैनल के द्वारा से, तो उन्होंने बोला कि जांच होगा। कब जांच होगा? चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में बोला था कि एसआईटी जांच हो रहा है, लेकिन अभी तक खाली किताबों में और बातों में हो रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। और एसएनएन न्यूज चैनल किसी को खुश करने के लिए न्यूज नहीं लगाता है, चाहे वो कितना बड़ा राजनेता हो या अधिकारी हो। जो सच्चाई है वही हम लगाएंगे। एसएनएन न्यूज से सैयद जाफरी, भंडारा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इतना बड़ा घोटाला जो आईने की तरह साफ है, लेकिन यहां के जो राजनेता है मौन धारण किए हुए हैं। शायद उन लोग को एसएनएन न्यूज के रिपोर्टर का चेहरा पसंद ना हो, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं, सच्चाई लगाता हूं, आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूं। मुझे आपकी एड और जायरात की जरूरत नहीं है, मैं जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता हूं। इससे बड़ा आईना और क्या चाहिए आपको? 4 आरोपी पकड़ाता है, उसके पास पेपर निकलता है मोबाइल में, तो ये पेपर आया कहां? इसीलिए आपको इंटरव्यू में खुद बता रहे परमानंद जी कि भाई जो मेन आरोपी है उसको पकड़िए, और वो आरोपी कहीं और का नहीं है, वो आरोपी इसी कलेक्टर ऑफिस में ही है। और किसके किसके हाथ है वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि यही जनता आप लोग को वोट दिए हैं और यही जनता के साथ में धोखाधड़ी हो रहा है। इससे पहले पुलिस पाटिल को लेके यही चैनल ने न्यूज लगाया था इसी राजनेता का, उसमें भी घोटाला। अभी पुलिस कोतवाल में घोटाला, मेन आरोपी फरार और राजनेता चुपचाप बैठे हुए हैं। और लेकिन एक दुख की बात है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना कहां सोया हुआ है। जनता के बहुत दावे करते हैं कि हम लोग जनता के नीत के लिए रोड में उतरेंगे। कहीं ईडी के डर से सोए हुए या सीबीआई के डर से सोए हुए आप लोग? आप लोग को भी मालूम है पुलिस पाटिल घोटाला हुआ है, पुलिस कोतवाल में घोटाला हुआ है, आप लोग आगे क्यों नहीं आते? इसके मतलब जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यहां है नहीं भंडारे में। अगर है तो आप सामने आइए, जनता के लिए आवाज उठाइए। एसएनएन न्यूज से सैयद जाफरी, कलेक्टर ऑफिस।